मैं रविंद्र सिंह राठौड़, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली। आज अपन बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के तृतीय वर्ष के छात्र जिन्होंने राजनीति विज्ञान विषय लिया है, उनके सेकंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या है और प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है, इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे। तो पहला अपन देखते हैं कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का के लिए कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। ये जो पोस्ट कॉर्प शब्द है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये जो 7 शब्द हैं, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से लिया गया है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि समस्त संगठनों में उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनमें इन 7 चीज़ों के द्वारा ही उसको लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अर्थात सभी सामान्य समस्या या उन कार्यों को सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इन 7 चरणों के द्वारा निकलना पड़ेगा। तो लूथर गुलिक द्वारा जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया गया है, उसमें पहला शब्द है पी, उससे तात्पर्य है प्लानिंग। अर्थात किसी लोक नीति या लोक हित के कार्य को करने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ता है, अर्थात योजना बनानी होती है इसमें कार्य की जैसे रूपरेखा तैयार करना, निश्चित ध्येय या क्या उद्देश्य होगा या क्या टारगेट होगा वो निर्धारित करना। अर्थात पहले हमें योजना बनानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें उस योजना को सफलता प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें एक संगठन बनाना होगा। अर्थात एक प्रशासकीय ढांचा या ऐसी प्रशासनिक कार्य विभाजन करना होगा, उचित ढंग से करना होगा, जिससे कि सभी विभागों में आपस में समन्वय हो। तो योजना बनाने के बाद हमें संगठन बनाना होता है। जब ये 2 चरण पूरे हो जाते हैं, तब हमें तीसरा आता है एस, मतलब स्टाफ या स्टाफिंग, अर्थात कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है कि उस योजना को संगठन के द्वारा संपादित करने के लिए हमें कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों या स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसमें सभी प्रकार के आ जाएंगे, स्टाफ की नियुक्ति से लेके उसको प्रशिक्षण और कार्य करने की क्या दिशाएं होगी, वो सभी का निर्णय करना होता है। इसके बाद आता है डी फॉर डायरेक्टिंग, अर्थात निर्देशन करना कि जो कार्य कर रहे हैं, निर्णायक हैं, कर्मचारी हैं, उनको आदेश देने होंगे, प्रशासनिक कर्मचारियों को आदेश देने होंगे कि आपको इस तरह से ये कार्य संपादित करने हैं। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन, अर्थात समन्वय। तो सभी जो भी आपस में जो कार्य कर रहे हैं या जो संगठन है, वो सभी आपस में समन्वय करके उस कार्य को संपादित करें। कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना और उसमें समन्वय स्थापित करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना। उसके बाद है रिपोर्ट। पोस्ट कॉर्प का 6th स्टेप है रिपोर्ट, अर्थात रिपोर्टिंग, अर्थात रिपोर्ट तैयार करना कि भाई ये कार्य कैसे हो रहा है, किन किन अधिकारियों के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या निरीक्षण किया जा रहा है, क्या क्या लक्ष्य है, उनको कैसे प्राप्त किया जा रहा है। इस सब की पहले से लेके आखिरी तक की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी। और आखिरी और इसका अंतिम पड़ाव होता है बी फॉर बजट, अर्थात बजट तैयार करना। ये जो योजना बनी है, ये जो संगठन है, इसमें कर्मचारी हैं, इनको निर्देशित किया जा रहा है, इनमें आपस में समन्वय है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। लेकिन इस सारे के लिए जो
असल में आपको एक बजट तैयार करना होगा कि भाई इस योजना को सफलता के लिए कितना आपके पास बजट है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो 7 क्रियाएं हैं, इनके पहला अल्फ़ाबेट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब, और ये पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। इसी चरण में हम आगे अध्ययन करते हैं। तो उसमें है कि आपके प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है। तो प्रशासन से तो अभिप्राय है कि उत्कृष्ट नीति, सबसे बेहतर नीति से शासन करना, और लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है, सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। जो सरकार के कार्य हैं उनको किस तरह से प्रशासन किया जा रहा है, उत्कृष्ट प्रशासन किया जा रहा है, उससे तात्पर्य है लोक प्रशासन। प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। वहीं जब लोक प्रशासन की बात करेंगे तो लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीति से भी संबंधित है। सरकार की नीति से ही इसका संबंध है, सरकारी कार्यों के प्रशासन को से संबंधित है। प्रशासन का सामान्य कार्यों को संपन्न करने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे किया जाए, जबकि लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है। यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है, एक्टिव साइंस भी है। प्रशासन आमतौर में प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी है, एक्टिविटी भी है और ये प्रोसेस भी है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण क्रियान्वयन से है। यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसमें समय पर सभी प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वह समूह, परिवार, राज्य या अन्य सामाजिक संघ हो। लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाओं से है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ जाते हैं जिनका जनता का पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रशासन का जहाँ तक तात्पर्य अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों आते हैं। इसमें लोक प्रशासन भी आता है और निजी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक प्रशासन से है जो जनता से संबंधित है। तो इस प्रकार आज अपन ने इस बारे में थोड़ी चर्चा की कि पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत क्या है और प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। अगले चैप्टर में अपन आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।